आप देखेंगे तो जिस तरीके से यहाँ पर भारी संख्या बल मौजूद है, पुलिस को भी अंदेशा था क्योंकि पिछली हिंसा जब भड़की थी प्रयागराज में तो वहाँ पर दोबारा फोर्स बुलानी पड़ी थी। तो अब पहले से ही एहतियात बरतते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। बुलडोजर की कार्रवाई बदस्तूर जारी है। ये देखिए किस तरीके से बुलडोजर जो है वो एक एक करके अब बाउंड्री को तोड़ चुका है, गेट को तोड़ चुका है और अब अंदर के जरिए यहाँ लोग अगर जो मौजूद है उन्हें बाहर निकाला जाएगा और बिल्कुल भी समय यहाँ पे गवाया नहीं जा रहा क्योंकि 11 बजे का समय था वो पूरा हो चुका है और अब जो है सीधे तौर पर इस कार्रवाई के जरिए कड़ा संदेश सरकार ने दिया है। जावेद मोहम्मद जो कि मुख्य आरोपी बताया गया है, जो कि इस पूरी साजिश के लिए जिम्मेदार कहा गया है, उसके घर को गिरा करके 20 से 22 साल पुराना ये मकान बताया जा रहा है। इस मकान को गिरा करके ये कहा जा रहा है कि अवैध तौर पे बनाया गया, इसकी अनुमति नहीं थी और इसके जरिए सीधे तौर पर कड़ा संदेश कि अपराधी के खिलाफ बुलडोजर चलेगा और वो बुलडोजर अपनी कार्रवाई यहाँ पे लगातार कर रहा है। जी राजीव। अभिषेक, क्या कोई बालकनी में खड़ा है, कोई बाहर आ रहा है, देख रहा है, झांक रहा है? और अभी जो टीम वहां पर गई है, क्या वो फिर बातचीत करने के लिए गई? क्योंकि 2.5 घंटे से ज्यादा वक्त तो हो गया इंतजार करते करते, या भीतर वाला गेट भी तोड़ दिया जाएगा? देखिए राजीव, अभी तक भी कोई बाहर नहीं निकला है। हम आपकी तस्वीरों में दिखाते हैं, बालकनी में भी कोई भी मौजूद नहीं है और जहां पर जो कार्रवाई है वो नीचे शुरू हो गई है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि दरवाजा अब अंदर का भी तोड़ा जाएगा क्योंकि बाहर का दरवाजा तोड़ के अंदर सुरक्षा बल पहुंच चुका है। घर से अगर कोई बाहर नहीं निकलेगा तो अमूमन इस तरीके की कार्रवाई में, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में पुलिस को अधिकार है कि वो दरवाजा तोड़ के अंदर जा सके। तो वही कार्रवाई हमें लगता है यहाँ पर भी नजर आएगी क्योंकि जिस तरीके की मोहलत दी गई थी उस मोहलत का अनुपालन नहीं किया गया। 11 बजे का समय था, उससे कई ज्यादा समय हो चुका है और आप देखेंगे तस्वीरों में कैसे यहाँ पर जो है इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पुलिस बल भारी संख्या में। देखिए सीधा मैसेज है और मैसेज यही था कि अगर अपराधी अपराध करेगा और उसको सिर्फ जेल में डालना ही नहीं बल्कि उसकी कमर तोड़ने की बात यहाँ पर कही गई थी। और कमर कैसे तोड़ी जाएगी वो यही है कि उसकी संपत्तियों पर, जो अवैध संपत्ति है उस पर जो कब्जे हैं या जिस तरीके की संपत्ति है उसको ढहाया जाए ताकि वो पूरी तरीके से कमजोर हो। और वही तस्वीर यहाँ पर दिखाई देती है। सामने आप देखेंगे फिर से मेन दरवाजे की तरफ हम आपको दिखाएंगे जहाँ पर अभी भी पुलिस बल मौजूद है। बार बार कह रहा है कि अगर कोई अंदर है तो बाहर आए, लेकिन हमें नहीं लगता कि अगर कोई बाहर आएगा तो अभी ये कार्रवाई हो। मेन गेट को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है और अब अंदर की तरफ में कुछ ही देर में, अगर कुछ समय में ये कार्रवाई में अगर सहयोग नहीं होता है अंदर से, तो जैसे इस मेन गेट को ढाया गया है वैसे ही अब अंदर के दरवाजे को भी तोड़ करके कहीं ना कहीं पुलिस बल अंदर पहुंचेगा और इस कार्रवाई को अंजाम देगा। अभिषेक, बुलडोजर पूरी तरह से तैयार है। आप बता रहे हैं कि घर के भीतर कभी भी पूरी की पूरी टीम दाखिल हो सकती है। अभी भी मौका है घर के भीतर मौजूद लोगों के कि वो बाहर निकलें और मदद करें प्रशासन की, क्योंकि पंप ने मदद नहीं की, उसने उकसाया लोगों को, बरगलाया लोगों को और पत्थरबाजी करवाई। और अब ये बुलडोजर पहुंच गया है। बाबा का बुलडोजर एक्शन में है। ये करेली के जेके आशियाना कॉलोनी में ये 1500 वर्ग फीट की 2 मंजिला आलीशान मकान, ये आलीशान इमारत है। सुबह 11 बजे तक खाली करना था लेकिन प्रशासन ने इंतजार किया। ऐसा नहीं कि 11 बजे से 1 मिनट बाद ही तोड़ दिया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। प्रशासन ने इंतजार किया, कई घंटे दिए कि मकान को खाली करें, वहां के लोग खुद से हटे वहां से, लेकिन जब नहीं किया गया तो बुलडोजर ने अभी सिर्फ मेन गेट को तोड़ा है, सिर्फ मेन गेट को तोड़ा है। लेकिन अभी भीतर भी गेट बंद है, भीतर जाना भी बाकी है। अभिषेक लगातार है। अभिषेक, जो भीतर गेट है वो भी अंदर से ही लॉक्ड होंगे, तो अभी वहां पर क्या चल रहा है? क्या अभी भी उम्मीद करें कि अंदर से कोई बाहर आएगा या फिर अब क्या होगा? देखिए बिल्कुल जो भीतर का गेट है वो अभी भी बंद है और उस गेट को लेकर के हमें लगता है कि कार्रवाई अब होगी क्योंकि जो मुख्य द्वार था यानी कि जो बाहर का गेट था वो भी बंद था अंदर से, तो उसे तो पुलिस ने यहाँ पर तोड़ दिया बुलडोजर के जरिए। लेकिन अब यहाँ पर जो है अंदर के गेट को कहीं ना कहीं तोड़ने की तैयारी है। पुलिस बल जो है यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो है सुरक्षा की बात कर रहा है। लेकिन एक चीज और साफ यहाँ पर नजर आती है क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा जो सुरक्षा का घेरा बनाया गया और हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम इसीलिए किए गए क्योंकि अगर कोई अप्रिय स्थिति होती है, कोई ऐसी घटना होती है जहां पर बड़ी तादाद में इस पुलिस बल को उपयोग करना पड़े तो उसको किया जा सके। अब ये क्षेत्र को खाली कराया जा रहा है क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ पर जो अब आगे की कार्रवाई उसको किया जाएगा, मकान को गिराने की कार्रवाई को, इसीलिए यहाँ पर इस एरिया को खाली कराया जा रहा है। लेकिन
इस पूरे ध्वस्तीकरण और इस पूरे संदेश से बात एक बार बार साफ हो रही है राजीव, क्योंकि बार बार कहा गया था कि अगर इस तरीके के असामाजिक तत्व होंगे तो वो सीधे तौर पर इस कार्रवाई को करेंगे। और ये देखिए एक और बुलडोजर आया है, हम आपको दिखाते हैं। पहले बुलडोजर ने अपने काम किया और उसके बाद में अब ये दूसरा बुलडोजर, एक और बुलडोजर यहाँ पर आया है, यानी कि ये दो बुलडोजर यहाँ पर हैं जिनके जरिए ये एक्शन किया जाएगा। और उधर देखिए फिर से एक्शन शुरू हो चुका है, बुलडोजर ने अपना काम फिर से शुरू कर दिया है। अब दीवार को गिरा रहे हैं, बाउंड्री दीवार को गिरा रहे हैं और दूसरा बुलडोजर भी आ गया है, यानी कि दोनों बुलडोजर अब एक साथ जो है वार करेंगे इस संपत्ति पर और इसे ढहाने की जो प्रक्रिया है उसको तेज किया जाएगा। बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, दो बुलडोजर अब आ गए हैं और आप देखेंगे तस्वीरों में कैसे समय दिया गया, बार बार कहा गया, लेकिन अब कोई बाहर नहीं निकल रहा था। तो उस स्थिति में अब जो है यहाँ पर बुलडोजर अब बाउंड्री दीवार को तोड़ रहा है। और ये देखिए दूसरा बुलडोजर भी अब एक्शन में आया है। उम्मीद की जा रही है कि ये भी आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक्शन में आएगा और सीधे तौर पर ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है उसको पूरी तरीके से मुकम्मल में लाया जाएगा। यानी कि योगी सरकार का दावा और एक बार फिर से यहाँ पर अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई है उसको करने की बात जो थी वो सीधे तौर पर नजर आ रही है। एक्शन लगातार जारी है राजीव, दोनों यहाँ पर बुलडोजर आ चुके हैं और आप देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कैसे इस कार्रवाई को किया जा रहा है और कैसे आज प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी के इस घर को गिरा के एक संदेश दिया जा रहा है कि किसी भी अपराधी की संपत्ति, अवैध संपत्ति को नहीं बख्शेंगे। और कमर तोड़ने का जो दावा सरकार ने किया था उसकी तस्वीर आज प्रयागराज से दिखाई दे रही है। अभिषेक, आप तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और बुलडोजर की संख्या बढ़ गई है। पहले एक ही बुलडोजर था लेकिन अब दूसरा बुलडोजर भी पहुंच गया है। लेकिन आप गली में ये भीड़ देखिए, लोग भी पहुंच गए, तमाशबीन भी पहुंच गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दूसरा बुलडोजर भी पहुंच गया है और अब धीरे धीरे आपको इस मकान के शानदार, इस आलिशान इमारत के ध्वस्त होने की तस्वीरें लगातार देखेंगे। अभिषेक लगातार है। अभिषेक, अगर हम इसकी कीमत का अंदाजा लगाएं तो लगभग कितनी होगी? देखिए अगर इस मकान की मैं बात करूं तो मकान 25-50-60 फीट का है, यानी कि 1500 स्क्वायर फीट से ज्यादा का है। कुछ अवैध अतिक्रमण, कुछ अवैध तौर पर भी जगह, क्योंकि आप देखेंगे बाहर का जो छज्जा है, जो बाहर का जो बालकनी है वो बाहर की तरफ है, तो ये भी अवैध निर्माण में आएगा। और सामने आप देखिए, ये देखिए ये मकान की पहली दीवार को तोड़ा जा रहा है। सामने आप देखेंगे ये बाहर के कमरे को जो है वो तोड़ा जा रहा है। सीधे तौर पर दीवार को घात किया जा रहा है यहाँ पर बुलडोजर के जरिए और वो कार्रवाई जो है यहाँ पर अब तेज कर दी गई है। यानी कि कुछ ही समय में, क्योंकि जो कार्रवाई की रफ्तार है वो तेज है, 10 मिनट का ही समय हुआ है और अभी इतनी तक कार्रवाई कर ली गई है और एक एक करके पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो प्राधिकरण के अधिकारी हैं, वो अंदर घुस रहे हैं। यानी कि जिस रफ्तार से इस को ढहाने की बात की गई थी वो यहाँ नजर आ रही है। देखिए पहला कमरा है, ये बाहर का कमरा है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। इस कमरे को की दीवार को तोड़ा गया है, जो खिड़की नुमा यहाँ पर जो खिड़की बनी हुई थी, जो चौखट थी, उस पूरी चौखट को यहाँ पर तोड़ा गया और तोड़ने के बाद में इस मकान के अंदर अब पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो पुलिस फोर्स है वो अंदर पहुंच रहा है। देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर अब अंदर घुसने की तैयारी है। पहली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर आज तक पे, और ये बाहर का जो कमरा है, बाहर का जो कमरा है वो देखिए, वो यहाँ पर खाली नजर आ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा हो गया था कि ये जो है वो मकान ध्वस्तीकरण किया जाएगा। यानी कि कमरा आप देखेंगे खाली है, कमरे में कोई सामान नहीं है, एक आध फर्नीचर पड़ा हुआ हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी चीजों को हटा लिया गया। यानी कि अंदेशा था और मुझे लगता है इसीलिए यहाँ पर जो है इस तरीके से कार्रवाई की गई है। अंदर जो वीडियोग्राफी भी की जा रही है, जिस तरीके से ये डेमोलिशन हुआ है उसको लेकर के अंदर 2 वीडियोग्राफर भी हैं, वो वीडियोग्राफी कर रहे हैं और पुलिस की जो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स तैनात है वो अंदर घुस गई है। यानी कि अंदर अगर कोई भी है उसे बाहर निकाल करके यहाँ पर ये कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरीके की इस मकान की स्थिति, उससे लगता है कि अब कुछ ही समय में इस रफ्तार से इस मकान को गिराने का काम जो है उसे तेज किया जाएगा। और सीधे तौर पर ये तस्वीर गवाह है राजीव कि कैसे अवैध तौर पर इस निर्माण, चूंकि भूतल और प्रथम तल दोनों को की परमिशन नहीं ली गई, दोनों का मानचित्र है वो पास नहीं है, ये बात कही गई है प्राधिकरण की तरफ से, प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से। और उसी के मद्देनजर ये कार्रवाई जो है बदस्तूर जारी है और अब से
कुछ ही देर में, क्योंकि अब एक्शन शुरू हो चुका है, दोनों बुलडोजर यहाँ पे है, इस मकान को गिरा के कहीं ना कहीं इस कार्रवाई को पूरा आज यहाँ प्रशासन करेगा। जी ठीक है अभिषेक, मैं लौट रहा हूं आपके पास। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है, प्रयागराज से आप तस्वीरें देख रहे हैं। मुख्य आरोपी जावेद अहमद पंप, उसके घर पर बुलडोजर पहुंच गया है। मेन जो गेट है तोड़ दिया गया है, एक कमरे को फिलहाल बाहर से तोड़ा गया है। टीम भीतर दाखिल हुई है और शायद थोड़ा सा वक्त लेगी टीम, क्योंकि मुआयना करेगी भीतर की कोई मौजूद तो नहीं, सामान मौजूद तो नहीं। 2 बुलडोजर पहुंच गए हैं। कार्रवाई की अब तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी और कुछ दिख भी रही है। दोनों बुलडोजर से जावेद के घर में तोड़फोड़ जारी है। अब टीम भीतर चली गई है और जो बाहरी कमरा था वो पूरा खाली था, बाहरी कमरा खाली था। तो ऐसे में कई तरह की संभावना है कि हो सकता है कि भीतर से दरवाजा बंद किया हो, छत के जरिए कोई निकल गया हो और भीतर कोई भी मौजूद ना हो। थोड़ा सा वक्त लगे, प्रशासन की टीम को परेशानियां हो, इसलिए भी हो सकता है कि ये किया गया हो। बहरहाल लेकिन जो टीम है, प्रशासन की टीम है, जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम है, वो पूरा आश्वस्त हो जाना चाहती है कि भीतर कहीं कोई मौजूद तो नहीं। ऐसे में भीतर मुआयना करने के लिए टीम पहुंची है और वो टीम अंदर जा चुकी है। इस वक्त अभिषेक हमारे साथ है। अभिषेक, वक्त लेगी टीम, मुआयना करेगी और उसके बाद ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आगे होगी। देखिए बिल्कुल राजीव, प्राधिकरण ने पहले ही साफ किया था कि इस कार्रवाई में पहले तल यानी कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों को गिराया जाने के लिए बात कही गई थी। 9 तारीख का समय दिया गया था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। कार्रवाई लगातार शुरू हो गई और हमने आपको दिखाया कैसे पहली दीवार यानी कि बाउंड्री दीवार को तोड़ा गया, उसके बाद में सामने की तरफ जो कमरा बना हुआ था उसके चौखट को तोड़ा गया, उसकी खिड़कियों को तोड़ करके अंदर पुलिस फोर्स पहुंच चुका है।